हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनकी हालत ज़िंदगी को देखेंगे और कलाम खसूसियात को देखेंगे। आज का हिस्सा 1 है, वीडियो नंबर 25 है। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मालूमात शख्सियत देखेंगे, उनका तारुफ़ देखेंगे, उनकी हालत ज़िंदगी को देखेंगे और उनकी कलाम खसूसियात को देखेंगे। तो साथियों, जो इनका असल नाम था, मूल नाम था, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन था। पैदाइश 1837 में हुई और जाए पैदाइश पानीपत ज़िला करनाल पंजाब में हुई। वफ़ात 1914 पानीपत में हुई। इनका तखल्लुस हाली था और पहले खिस्ता था। गालिब के कहने पर इन्होंने हाली तखल्लुस इख्तियार किया। तो अहम बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। वालिद का नाम ख्वाजा एज़द बख्श था। शायरी के उस्ताद इनके गालिब थे और अरबी और फ़ारसी के उस्ताद मौलवी नवाजिस अली थे। ख़िताब की अगर बात करें तो शम्सुल उलमा का इनको ख़िताब अता किया गया हुकूमत की तरफ से। तो चंद अहम बातें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इनका हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तो उर्दू अदब के नामवर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पानीपत में हुई। 1846 में वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के वक्त हाली 9 बरस के थे। इनकी परवरिश और तरबियत इनके बड़े भाई इमदाद हुसैन ने की। कुरान मजीद की तालीम पहले हासिल की, फिर अरबी की तालीम हासिल की। 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई। आली तालीम के लिए दिल्ली चले आए, जहां मौलवी नवाजिस अली अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। तो इन्होंने नवाजिस अली से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। शायरी में मिर्ज़ा गालिब को अपना उस्ताद बनाया। दिल्ली में हाली की मुलाकात मिर्ज़ा गालिब से हुई। हाली ने उर्दू और फ़ारसी का कलाम मिर्ज़ा गालिब को दिखाया। हाली ने कुछ वक्त नवाब मुस्तफ़ा ख़ां सेफ्ता के यहाँ मुलाजिमत की, यानी उनके यहाँ नौकरी की। 1872 में लाहौर चले गए और गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में मुलाजिमत की। हाली ने गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा की हुई किताबों की इबारत दुरुस्त करने का काम किया। हाली ने लाहौर में 1874 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली और यहीं से जदीद नज़्म का आगाज़ हुआ। तो जदीद नज़्म का आगाज़ में 2 अहम शख्सियतों का नाम है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो हाली की अहम तसन्नीफ़ देखते हैं हम। तो पहली जो तसानीफ़ है इनकी मुसद्दस हाली, यानी 1879 में हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर ये नज़म लिखी। इसमें इस्लामी तारीख़ का मज़मून बयान किया गया है, यानी इस्लामी तारीख़ के ऊपर इसमें तबसरा किया गया है। अगली जो तसानीफ़ है मुक़दमा शेर व शायरी, उर्दू शायरी की बाकायदा पहली तनकीदी किताब है, जो 1893 में शाया हुई। मुक़दमा शेर व शायरी को प्रोफेसर आल अहमद सरवर ने उर्दू शायरी का पहला मैनीफेस्टो करार दिया है। तो ये अहम बातें हैं जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। इसके बाद है मजालिसुल निशा, 1874 में लिखी गई। ये नावल था मजालिसुल निशा, लिखा जो एक नसरी किताब है। मुनाज़ाते बेवा, यानी बेवा की पुकार, हाली की मसनवी है जो 1886 में इशाअत हुई। ये नज़म महात्मा गांधी को बहुत पसंद थी। हाली की सवाना तसन्नीफ़ देखते हैं।
देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो हयात सादी 1886 में शेख सादी की सवाने हयात लिखी है इन्होंने। यादगार गालिब 1894 में मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात लिखी है। और हयात जावेद 1901 में सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात इन्होंने लिखी हैं। मर्शिया गालिब मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात पर लिखा। 1904 में हुकूमत की जानिब से यानी हुकूमत की तरफ से तालीमी खिदमात के लिए शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। तो हाली के कलाम की हम खसूसियात भी देखते हैं। तो हाली को कुदरत ने यानी प्रकृति ने शायराना दिल और दिमाग दिया था। इनकी शख्सियत में एक फ़नकार छुपा हुआ था, लेकिन इन्होंने इसको कौम पर निछावर कर दिया। हाली बड़े खुश नसीब थे कि इनको तालीम याफ्ता लोगों की सोबत मिली, जिसका असर इनकी शायरी पर भी पड़ा। इसके अलावा ख़ुद उनकी फितरत में शराफत थी, जो उनकी गज़लों में नज़र आती हैं। इनकी गज़लों में इनकी शख्सियत का यानी व्यक्तित्व का हुस्न का जलवा नज़र आता है। उर्दू अदब में हाली की हैसियत गज़ल गो शायरी की है, यानी एक गज़ल निगार की हैसियत है। वह 40 साल की उम्र तक गज़ल कहते रहे। गज़ल गोई के दौरान हालत ने जब रुख पलटा तो इन्होंने इसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। इनकी दूसरी हैसियतों में हम देखें तो सवाना निगारी है, तनकीदी निगारी है, ये बाद में नुमायाँ हुई। इन्होंने गम इश्क की जगह कौम का दर्द दिल में बसाया, अपनी कौम को अपना महबूब और मकसूद बनाया। और ये एक इस्लामी रहनुमा के तौर पर जाने गए, यानी कौमी रहनुमा के तौर पर ये उर्दू अदब में जाने गए। इन्होंने सर सैयद का जो काम था वो इन्होंने पूरा किया। तो साथियों, हमने इनकी हालत ज़िंदगी देखी और कलामी खसूसियात को देखा। अब हम इनकी दोबारा से हालत ज़िंदगी को देखते हैं। तो आप इसे देखें। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 में इन्होंने वफ़ात पाई। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद उर्दू नज़्म के बुनियाद गुज़ारों में शामिल किया जाता है। शेफ्ता और गालिब हालिब के असातिज़ा थे, यानी उस्ताद थे। 1914 ईस्वी में पानीपत में इनका इंतकाल हुआ। तो इनकी अब तसानीफ़ को देखते हैं। हयात सादी यानी सवाना है शेख सादी की 1886 में साया हुई। यादगार गालिब सवाना है मिर्ज़ा गालिब की 1894 में साया हुई। हयात जावेद है जो सवाना है सर सैयद अहमद ख़ां की। तो ये तीनों सवाना है जो इन्होंने लिखी हैं। मुक़दमा शेर व शायरी उर्दू शायरी की बाकायदा पहली तनकीदी किताब है जो 1893 में साया हुई। इनकी जो पाँचवीं जो तसानीफ़ है मजालिसुन निशा नसरी किताब है। छठी है मुसद्दस हाली, इसमें इस्लामी तारीख़ का मज़मून बयान किया गया है। हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर यह नज़म लिखी। सातवीं है मुनज़ात बेवा, ये भी मसनवी है हाली की। आठवीं है मर्शिया गालिब, ये हाली ने लिखा। हाली के उस्ताद थे मिर्ज़ा गालिब। तो इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। सर सैयद का बचपन हयात जावेद से माखूज़ है। 10वीं है तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा, ये नुमाइंदा नज़म है। 11वीं है औरतों का दर्जा, हाली की नुमाइंदा नज़म है। 12वां है मिट्टी का दिया, हाली की नुमाइंदा नज़म है। 13वीं है सारी दुनिया के मालिक की, ये भी हाली की नुमाइंदा नज़म है, यानी मशहूर नज़में हैं ये। 14वीं है बरखा रुत, हाली की नुमाइंदा नज़म है। तो ये कुछ अहम सवाना निगारी, इनकी तसानीफ़ और इनके बारे में हमने देखा। अब इनकी नज़म निगारी की खसूसियात हम देखते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली नज़म के नामी गिरामी और मकबूल शायर तो न थे, मगर इन्होंने अपनी चंद
موضوعاتی اور اصلاحی نظموں سے بڑی شہرت پائی ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ حالی کی نظم نگاری میں کوئی رنگینی اور چاشنی نہیں ہے۔ وہ بہت ہی سادہ اور بے لطف انداز میں نظم نگاری کرتے تھے، مگر خصوصیت کی بات یہ ہے کہ ان کی شاعرانہ روانی ہمیشہ برقرار رہی اور بامقصد خیالات نے ان کی نظموں میں ایک تاثیر پیدا کر دی۔ اس سلسلے میں ان کی شاہکار نظم مسدس مدو جز السلام کی عظمت اور اہمیت کو تقریباً سبھی نے تسلیم کیا ہے۔ اب یہ جو ان کی جو تصانیف ہے مسدس مدو جز السلام، یہ حالی کی نظم ہے، یعنی مسدس حالی ہے اس کا نام۔ تو اس کی عظمت اور اہمیت کو تقریباً سبھی نے تسلیم کیا ہے، اس کا ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ تو مسدس حالی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی آپ کمنٹ ضرور کریں۔ ساتھیوں، آپ کو یوٹیوب پر ڈبل کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو ای نوٹس ہے وہ آپ کو یوٹیوب پر بتائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر پیڈ کورس نہیں لیا ہے تو آج ہی پیڈ کورس لیں۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ 31 دسمبر تک ہے، تو آپ جتنا جلدی ہو اس کورس کو پرچیز کریں، نہیں تو اس کی فیس بڑھا دی جائے گی۔ 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ اسے پرچیز کریں۔ تو ساتھیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ۔